जय श्री राधे भक्तों। आइए आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर भजन नहीं बल्कि बहुत ही सुंदर कुछ बातें, कुछ परिवचन लेके आई हैं। अगर आपको ये हमारे परिवचन, हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में भी बताएं। और ये हमारी ये सलाह अगर आपको अच्छी लगती है, आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। आप दूसरों को भी इस चीज़ के माध्यम से सुधार ला सकते हैं, आप भी किसी की मदद कर सकते हैं। तो आइए, अगर आपको ऐसी ही वीडियो, ऐसे ही भजन हमारे चैनल को खोल के देखें। अगर ऐसे ही आपको भजन और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए आज हम आपके लिए लाए हैं कि जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, क्यों करते हैं प्रेम, उन्हें अपनी इज्जत का कुछ लिहाज नहीं रहती। उन्हें भी पता है कि इस प्यार में कुछ नहीं है सिवा बदनामी के। आइए, मैंने देखा है कि लड़कियां लड़कों से प्यार करती हैं, तो मैंने ये भी बताना चाहती हूँ कि लड़कियां तो लड़कों से सच्चा प्यार करती हैं, लेकिन लड़के लड़कियों से सच्चा प्यार नहीं करते। वो सिर्फ आपके शरीर से, आपके सुंदर से शरीर से प्यार करते हैं। जब तक आपका ये सुंदर सा शरीर है, जब तक आपका ये चेहरे पर छवि, आपके चेहरे की सुंदरता है, तब तक तो वो आपसे प्रेम करेंगे। उसके बाद कोई प्रेम नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आपके चेहरे पे थोड़ा सा तिल भी आ गया तो भी आपको वो धोखा देके चले जाएंगे, छोड़ जाएंगे आपको बीच मझधार में। आप लोग अपना घर छोड़ के भाग जाती है। बहनें हमारी, खासकर हमारी बहनें सोच नहीं पाती प्यार करने से पहले कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी माताएं बहनें बहुत ही कोमल दिल होती हैं, वो प्रेम करने से पहले या कुछ गलत काम करने से पहले सोच नहीं पाती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपने आप को समझाइए, अपनी माताओं बहनों को समझाइए। हमारी ये अगर सलाह आपको अच्छी लगे तो अपनी माताओं बहनों को ज़रूर दिखाएं। और ये बात हम प्रमाणित कर सकते हैं कि एक लड़का कभी भी किसी से सच्चा प्यार कर तो सकता है, लेकिन उसे जीवन भर निभा नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं आपको छोड़ के ज़रूर चला जाएगा और उसके पीछे भी आपको किसी न किसी चीज़ का बहाना मिलेगा। बीच में एक गाना आया था कि दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा। दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, और ये आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। बस हो गई रामायण, हो गई कथा। अगर आप ऐसा ही सोचते हो, आप किसी को फ्रेंड बनाते हो, आप किसी से बात करते हो, तो ये पक्का है कि आपकी दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो फ्रेंड आपको इतनी खड्डे में ले जाएगा कि आप वहाँ से निकलने का सोच भी नहीं सकते। आपके माँ बाप आपको कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, कितनी डिसीजन लेते हैं वो आपके लाइफ के बारे में कि वो हमारा बच्चा कहीं गलत संगति में ना पड़ जाए, गलत विचारों में ना चला जाए। आपको स्कूल भेजते हैं, अपना पूरा जीवन वो आपको कमाई, अपने सारे जीवन की कमाई आप में लगा देते हैं, और आप लोगों के माँ बाप की इज्जत 2 मिनट में उछाल के रख जाते हो। हमारी बहनें भाग जाती हैं। क्या आपको पता है कि इस भाग जाने से क्या होता है आपके परिवार वालों को? क्या आपको तो कोई इज्जत नहीं है, आप तो उसके साथ भाग गई। एक बार देखिए, एक बार एक लड़का लड़की की जोड़ी एक गुरुजी के पास जाती है और कहती है, गुरुजी हम एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं और मैं एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और हमारे परिवार वाले राजी नहीं। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा, अगर परिवार वाले राजी नहीं तो ज़रूरी नहीं है शादी, आप उससे प्यार कर लेना जिससे आपके माता पिता शादी करवाएं, उससे प्रेम कर लेना। वो बोले कि नहीं गुरुजी, मैं तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकता और मैं इसको लेके दूसरे शहर में चला जाऊंगा, लेकिन शादी इसी के साथ करेंगे। तो सोचिए, जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो आपका क्या होगा। वो अपनी माता पिता को छोड़ आया तो तुम्हारा क्या होगा।
गुरुजी ने यही बात उस लड़की को समझाई और कहा, भाई मेरी बहन सुन, ये लड़का अपने मम्मी पापा को छोड़ने की बात कर रहा है, वो तेरा कैसे हो जाएगा। उस लड़की को ये बात समझ में आई। ये भी बात होती है कि कुछ लोग अपनी माता बहनों को समझा ही नहीं पाते। कुछ लोग अपने माता पिता को अगर ऐसे माता पिता अपने बच्चों को कुछ समझाएं, कुछ कथा रामायण का भी कुछ सुनाएं, सत्संग सुनाएं, परिवचन सुनाएं, तो शायद उनके बच्चों पे असर पड़ सकता है। शायद नहीं, मैं प्रमाणित कर सकती हूँ कि पूरा असर पड़ेगा, आपके बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। और एक बाप अपनी बेटी को, चाहे वो चप्पल सीने वाला क्यों ना हो बाप, वो अपनी बेटी को हमेशा रानी बना के रखता है। अपनी खुशियाँ हमेशा अपनी बेटी को बांटता है, अपनी बेटी को हमेशा खुशियाँ देना चाहता है। और वही बेटी अगर अपने माँ बाप की बिना सोचे भाग जाए तो क्या होगा उस बाप की दशा। गली में निकलते ही उसके ताने मारना शुरू हो जाएंगे। उसके पड़ोसी कहेंगे कि देखो ये जा रहा है, इसकी लड़की भाग गई उस लड़के के साथ। और आप लड़के लोग भी, आप लोगों से भी, भाइयों से भी निवेदन है कि ऐसा किसी को सलाह ना दें, क्योंकि संगति का ही असर ले जाता है धीरे धीरे। कुछ गलत फ्रेंड्स मिल जाते हैं, गलत संगति मिल जाती है, जिसकी वजह से हमारे भाई हमारी बहनें बिगड़ जाती हैं। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अपने फ्रेंड को हमेशा अच्छी शिक्षा दें। अगर वो किसी गलत मार्ग पे जा रहा है तो उसे रोकें और उसे समझाएं। ऐसे ही अगर आप अपने माता पिता की सोचेंगे तो कुछ शायद आपको कुछ समझ में आए, क्योंकि आपने माता पिता ने बहुत ही मेहनत की है आपकी ज़िंदगी के लिए। बहुत ही तमन्नाएं उन्होंने लेकर बैठे हैं आपकी ज़िंदगी के लिए। क्या क्या सोचा है उन्होंने आपकी ज़िंदगी के लिए। अपनी ज़िंदगी का डिसीजन आप खुद ही ले लेते हो। क्या आप पैदा हुए थे, आप बड़े हो गए, आप पढ़ लिख कर बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि आप अपने डिसीजन खुद लेने लगे। अगर डिसीजन लेना ही था तो जब जन्मे थे तो खुद ही डिसीजन लेके बड़े हो जाते, खुद ही डिसीजन लेके पढ़ लेते, कमा लेते। क्या ऐसा किया था? बाप की कमाई पर आप लोग पले, अपने माँ बाप की कमाई पर पले, और उन्हीं के छाती में खंजर मार के आप लोग भाग गए। ये क्या आप लोग अच्छा करते हो? तो प्लीज़ आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ ये ऐसा ना करें। आपको 1 साल पहले या फिर अभी अभी या थोड़ी पलों पहले मिला हुआ लड़का आपको इतना मोह गया जो आप अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए राजी हो गए। क्या वो आपको अपने मम्मी पापा से ज़्यादा प्यार कर सकता है? दुनिया में सच्चा प्यार सिर्फ अपने माँ बाप करते हैं। सोचना है तो उनके बारे में सोचिए। उन्होंने अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए आपको बड़ा किया, आपको पैदा किया, आपको संस्कार दिए, और आप लोग तो अपने मम्मी पापा की ना सोचकर 2 कौड़ी की लड़की, 2 कौड़े के लड़के के पीछे भाग जाते हो। क्या ये सही है? आप लोग हमें ज़रूर बताएं। और तुम लोग कहते हो कि हम शादी करके दूसरे शहर में चले जाएंगे। कुछ भाई लोग होते हैं कि बाहर ही जॉब वॉब लग जाती है तो बाहर ही रुक जाते हैं शहर में, अपने गांव में भी बहुत बहुत दिन तक लौट के नहीं आते, अपने मम्मी पापा की खबर नहीं लेते। कितनी जल्दी भूल जाते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें 9 महीने गर्भ में रखकर पाला है, कितनी मुसीबतों से बड़ा किया है। जो वो उन्हें धोखा दे रहे हैं वो ही बेटा उन्होंने पाला है। क्या वो सहन कर पाएंगे इन बातों को? क्या परमात्मा आपको माफ़ करेगा? जो बहनें भाग जाती हैं, जो भाई उन बहनों को लेके भाग जाता है, उनके माता पिता क्या उन्हें माफ़ कर भी देंगे? आप सोचो, माँ बाप तो एक प्रेम की कटारी, एक प्रेम की पटारी हैं। उन मोह की ममता उनके अंदर से बरसती रहती है। आपसे की गई गलती वो माफ़ कर भी सकते हैं, लेकिन उस परम पिता परमेश्वर, इतना बड़ा आपका बाप बैठा है ऊपर, क्या वो आपको माफ़ करेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान ने आपको धरती पर दूसरों की सहायता करने के लिए, अपने जीवन, अपनी लाइफ सुधारने के लिए, आपके कुछ पुराने कर्म होंगे जिसके लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, और आप नए कर्म बना के भगवान के पास जाओगे। किस मुंह से जाओगे? कुछ 84 लाख योनियों में